आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड ट्यूटोरियल में, जहां कि हम हर एक दिन एक वीडियो के साथ अपने इस टॉपिक को आगे की ओर लेकर चलते हैं। तो आइए आज ये नई वीडियो एक कदम और आगे की ओर बढ़ाएगी हमें। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डबलिंग प्रिंसिपल। तो आइए डबलिंग प्रिंसिपल के बारे में देखते हैं कि हाँ डबलिंग प्रिंसिपल है क्या और उसको हम कब किस वेरिएशन के लिए डबल करते हैं। जो भी इसके रूल्स हैं इसमें हम आगे देखते रहेंगे। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि देखिए शॉर्ट हैंड पढ़ रहे हैं तो साथ साथ आपको अदर सब्जेक्ट जो भी हैं आपके, इवन जो आपके उसमें आते हैं रिटन एग्जाम्स में आते हैं, उसकी भी तैयारी करनी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे वो इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, इवन कुछ एग्जाम्स में मैथ्स भी आते हैं, बट बहुत हाई लेवल की चीज़ नहीं आती, बेसिक्स ही आते हैं। तो उसके लिए अगर आपको जीएस पढ़ना हो तो हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उस चैनल का सब्सक्राइब करिए और उसके थ्रू आप जीएस की नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं अपने इस डबलिंग प्रिंसिपल के बारे में। देखिए पहला टॉपिक है, मैं बुक से पढ़ा रहा हूँ बिकॉज आई थिंक टॉपिक चलते रहेंगे, वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि थोड़ी सी डिफिकल्ट चैप्टर से हैं। तो गाइस, हमारा पहला जो टॉपिक है लिखा हुआ है द जनरल रूल विद द फ्यू एक्सेप्शंस नेम्ड बिलो द एडिशन ऑफ द सिलेबल टर और डर, मीन्स टी आर और डी आर। यहाँ बात किससे कर रहे हैं हम? टी आर एंड डी आर। बट इसके पहले साफ साफ लिख रखा है विद द फ्यू एक्सेप्शंस, मतलब इसमें भी कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस आएंगे। वो क्या होंगे आगे देखते हैं। विद द फ्यू एक्सेप्शंस नेम्ड बिलो द एडिशन ऑफ द सिलेबल टी आर डी आर और टी एच आर। टी आर डी आर के साथ टी एच आर इन कॉमन वर्ड्स टी यू आर ई, मतलब कुछ वर्ड्स में टी यू आर ई भी, मतलब अगर इसको हम फ्लो में अगर बोलें टर, डर, थर एंड ट्योर is indicated by doubling the length of the preceding stroke। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अभी तक क्या था हमारे पास, अगर टर आता था टी आर तो ये हमारा टी आर, डी आर, टी एच आर एंड टी यू आर ई ट्योर, ये हमारा क्या होता था यू। ठीक है, तो हम टी यू आर यू कैसे रिप्रेजेंट करते थे? ट्योर। ठीक है, बट अभी क्या होगा, इन सब को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ अ डबल लेंथ फॉर्म। विद द हेल्प ऑफ अ डबल लेंथ फॉर्म। जब भी ये साउंड्स हमारे सामने आते हैं तो इसके जस्ट पहले आने वाला स्ट्रोक, पहले आने वाले का मतलब प्रेसीडिंग स्ट्रोक को उसकी नॉर्मल साइज से डबल कर देते हैं। अब नॉर्मल साइज की बात करें हम तो ये हमारा होता है नॉर्मल साइज, किसी भी स्ट्रोक कॉन्सोनेंट का एक स्टैंडर्ड साइज। इसके पहले हमने पढ़ा था हाफ लेंथ फॉर्म, मतलब इसका 50%। ठीक है, एक स्टैंडर्ड साइज का 50% हो गया हमारा हाफ लेंथ फॉर्म, तो उसी स्टैंडर्ड साइज का 200%, मतलब जस्ट डबल हो गया हमारा डबल लेंथ फॉर्म। तो किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रोक को उसकी लेंथ का डबल कर देंगे तो वो अपने साथ इन चारों में से कोई सा भी साउंड ऐड करके लेके आएगा। फॉर एग्जाम्पल पहला वर्ड देखिए आपका दिया हुआ फाई, ये बना हमारा एफ आई, एक स्टैंडर्ड साइज। ठीक है, अब इस फाई से क्या बना हमारा? फाइटर। फाई से बना फाइटर, एफ को हमने क्या कर दिया? डबल। उसकी स्टैंडर्ड साइज होती है उसका डबल, ये हो गया हमारा एफ आई। अब अगर हम फाइटर के बारे में देखें, एफ आई जी एच टी ई आर। ठीक है, साउंड क्या आया? टर। प्रेसीडिंग स्ट्रोक क्या है? एफ। आपको यहां जी दिख रहा है, एच दिख रहा है, साउंड आया क्या? नहीं। और शॉर्ट हैंड किस पे बेस्ड होती है? साउंड बेस्ड। तो अगर इसका साउंड नहीं आया इट मींस कि ये सिर्फ और सिर्फ इसकी स्पेलिंग या फिर इसकी इंग्लिश को करेक्ट करने के लिए है, ये वोकैबुलरी से है। इसका साउंड जो आएगा वो क्या आएगा? एफ प्लस आई प्लस टी आर। ठीक है, तो टी आर के पहले एक वॉवेल है जिससे हमें कोई मतलब नहीं है। प्रेसीडिंग स्ट्रोक कौन सा है? एफ। हमने क्या किया? एफ की साइज को डबल कर दिया क्योंकि रूल ने क्या बोला था कि इनके जस्ट पहले आने वाला प्रेसीडिंग स्ट्रोक क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल दीज साउंड्स। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ जी, इसी तरह सारे एग्जांपल्स उसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है डबलिंग ऑफ स्ट्रेट स्ट्रोक्स। अब थोड़ा सा इसमें वेरिएशन आएगा कि हम कब किस, जैसे मैंने पहले बोला था ना फ्यू एक्सेप्शंस, तो अब हम डिस्कस करेंगे उन एक्सेप्शंस के बारे में कि वो एक्सेप्शंस एग्जैक्टली क्या हैं।
लिखा हुआ है डबलिंग ऑफ स्ट्रेट स्ट्रोक। तो यहां हम बात करेंगे किसकी, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट स्ट्रोक्स की ही बात करेंगे। लिखा हुआ है द डबलिंग प्रिंसिपल मस्ट नॉट बी अप्लाइड, मस्ट नॉट बी, यहां नेगेटिव बातें आ रही, नहीं की बात की जा रही है, मस्ट नॉट बी अप्लाइड टू अ स्ट्रेट स्ट्रोक। किसी भी स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ हम डबलिंग प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं करेंगे, अनलेस, अनलेस का मतलब जब तक, फर्स्ट कहा गया अनलेस इट फॉलोज अ सर्कल, फॉलोज अ सर्कल, राइटिंग में जाना यार, ठीक है। सेकंड, और स्ट्रोक कॉन्सोनेंट, फॉलोज अ सर्कल और स्ट्रोक कॉन्सोनेंट, और हैज अ फाइनल हुक, और हैज अ फाइनल हुक। ये सारे रूल्स बुक में लिखे हुए हैं, बट बस आप चीजों को ध्यान से सुनिएगा। और एन अटैच्ड फाइनल डिप्थॉन्ग, फाइनल डिप्थॉन्ग, ठीक है। ये चार बातें कही गई हैं, फिर से देखते हैं इसके बारे में। लिखा है द डबलिंग प्रिंसिपल मस्ट नॉट बी अप्लाइड टू अ स्ट्रेट स्ट्रोक, किसी भी स्ट्रेट स्ट्रोक में डबलिंग प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा, कब, जब तक कि वो इन चारों में से किसी भी एक कंडीशन को फॉलो ना करे। इन चारों में से हमारे सामने कोई भी एक पर्टिकुलर चीज हमारे सामने, हमारे उस पर्टिकुलर वर्ड में आनी चाहिए, तभी जा करके कोई भी स्ट्रेट स्ट्रोक डबल होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे कंपेयर किया हुआ है, एक वर्ड दिया है स्केटर और दूसरा दिया हुआ केटर। एग्जाम्पल समझते हैं, SKETER स्केटर और CATER केटर। स्केटर में क्या है, S प्लस K प्लस वॉवेल प्लस TR, ठीक है। स्ट्रोक क्या है, K, क्योंकि TR को हमने क्या कर दिया है, डबल करना है, और S क्या है, एक सर्कल। तो ये K एक स्ट्रेट स्ट्रोक कब डबल होगा, इनमें से कोई कंडीशन आ रही है, आ तो रही है ना पहले वाली, फॉलोज अ सर्कल। तो इस कंडीशन में सर्कल आया, तो इस कंडीशन में हम TR के लिए K को डबल कर सकते हैं, कर दिया ना। बट सेकंड वर्ड केटर, K प्लस वॉवेल प्लस TR, स्ट्रेट स्ट्रोक TR आया, इनमें से कुछ भी किसी भी एक रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ना ही इसमें कोई सर्कल है, ना ही कोई अदर स्ट्रोक कॉन्सोनेंट है, ना ही कोई फाइनल हुक है, और ना ही कोई फाइनल डिप्थॉन्ग है, तो इसको डबल नहीं कर सकते, बात खत्म। यहां पे आपने डबल किया, यहां पे आपने डबल नहीं किया, रूल सामने लिख रखा है किस कंडीशन में डबल करना है और रेस्ट ऑफ द कंडीशन में डबल नहीं करना है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, एनी स्ट्रोक कॉन्सोनेंट, एक वर्ड लिखा है देखिए कैप्टर और दूसरा लिखा है पॉटर। CAPTOR कैप्टर, POTTER पॉटर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कैप्टर, K प्लस I वॉवल प्लस P प्लस TR, ठीक है। TR को हमें डबल करना है, ये हमारा वॉवल है, बचा क्या, एक स्ट्रोक K एक स्ट्रोक P, दो स्ट्रोक आ रहे हैं ना। तो अब हमें TR के लिए डबल किसको करना है, P को। हम कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि उसके साथ एक और स्ट्रोक कॉन्सोनेंट आ रहा है। बट अगर बात करें हम पॉटर की, तो P प्लस वॉवेल प्लस TR, क्या P के साथ कोई और स्ट्रोक कॉन्सोनेंट आ रहा है, या फिर क्या P किसी इनमें से किसी एक कंडीशन को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो नहीं कर रहा है तो सीधे सीधे हम पॉटर बनाएंगे, और हमारा कैप्टर K के साथ P को डबल कर दिया कैप्टर, ठीक है। नेक्स्ट, इसी तरह इन दोनों के एग्जांपल्स आपके बुक में दे रखे हैं, एग्जांपल्स आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रोक MP एंड NG। अब बात करेंगे किसकी, हम MP एंड NG की, कि MP और NG को हम किस किस कंडीशन में डबल कर सकते हैं। क्योंकि MP क्या है, M के साथ हमने P को ऐड किया, इसका मतलब हमने M को क्या कर दिया, थिकेंड। NG हमारा ऑलरेडी थिकेंड है, NG हमारा ऑलरेडी थिकेंड है। देखिए क्या लिखा हुआ है, देखते हैं। द कैरेक्टर MP MB, क्योंकि ये चीज MP और MB दोनों को ही रिप्रेजेंट करती है, ये आपने कंपाउंड कॉन्सोनेंट में पढ़ा हुआ है। तो लिखा है द स्ट्रोक MP MB when not initially or finally hooked, when not initially or finally hooked, initially और finally, अगर ये नहीं है तो is doubled for the addition of ER,
तो ये किसके एडिशन के लिए डबल हो जाएगी? ई आर के लिए। अभी तक क्या था? टी आर, डी आर, टी एच आर एंड टी यू आर ई, मतलब टर डर ठर थर एंड त्योर। अब क्या है? ई आर मीन्स अर्थ। एम पी, एम बी, एन जी किसके लिए डबल होती है? इस ई आर के साउंड के डबल होती है। एंड द कैरेक्टर एन जी फॉर द एडिशन ऑफ के आर एंड जी आर, ये आपका ई आर के लिए डबल होगा और ये आपका के आर या जी आर के लिए डबल होगा। मतलब एन जी के आर, एन जी जी आर, एम पी ई आर, एम बी ई आर। ठीक है, अगर इसको हम एक फ्लो में बोलें तो अंपर, अंबर, अंगर, अंकर। ठीक है, अगर ऐड करके बोले तो थोड़ा इसके एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल बम्प, बी यू एम पी बम्प। अगला एग्जांपल है बी यू एम पी ई आर बम्पर। बम्प बना हमारा बम्पर, बी के साथ हमने एम पी आर को डबल कर दिया क्योंकि इसके साथ क्या आया? अंपर, बी यू एम पी आर अंपर या अंबर कर ही रहे थे ना, बम्पर डबल कर दिया। नेक्स्ट वैम्प, वैम्पर, इंगर, लिंगर एंड इंगरसोल। सारे एग्जांपल्स आपके बुक में दे रखे हैं। नेक्स्ट अल्टरनेटिव फॉर एम पी आर एंड एम बी आर। अब देखिए इसी से इसको हम साइड करते हैं। ठीक है, सिर्फ किसको देखना है हमें? एम पी आर और एम बी आर को। थोड़ा सा खुद को पीछे लेके चलते हैं कंपाउंड कॉन्सोनेंट के ऊपर। जब कंपाउंड कॉन्सोनेंट में एम पी के साथ और एम बी के साथ अटैच हुआ था, ठीक है, तो इसने ये फॉर्मेशन ली थी। ठीक है, अब इसने अगर ये फॉर्मेशन ली तो जब तक हम डबलिंग प्रिंसिपल नहीं पढ़े हुए थे तब तक हमारे लिए एम पी आर या एम बी आर क्या था? एम पी हमने आर का हुक लगा दिया तो ये हमारा क्या हो गया? एम पी आर। सेम हमारा क्या हो गया? एम बी आर। लेकिन अब जब हमने डबलिंग प्रिंसिपल पढ़ लिया हमारे सामने एक ये भी तो आ गया ना, एम पी आर, एम बी आर। इट मीन्स कि इस पर्टिकुलर साउंड को एम पी आर और एम बी आर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे सामने दो वेरिएशन है, एक हुक फॉर्म, एक डबल लेंथ फॉर्म। तो कब किस फॉर्म को लेके चलना है, इसीलिए लिखा गया ना अल्टरनेटिव साइंस फॉर एम पी आर एंड एम बी आर। मतलब दो, अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है? इसकी जगह पे ये। तो हम कब इसको यूज करते हैं और कब इसको यूज करते हैं, तो देखते हैं। देयर आर therefore alternative forms for MPR and MBR, the double length form and the hooked form. Okay, the hooked form is used, hooked form का यूज कब करते हैं पहले इसको देखते हैं। ठीक है, the hooked form is used when MPR MBR immediately follows an upstroke or K। फिर से ध्यान दीजिएगा, when MPR MBR immediately follows अप स्ट्रोक एंड के, मतलब कि अप स्ट्रोक, किसी भी अप स्ट्रोक के बाद या फिर के तुरंत बाद अगर एम पी आर का साउंड आएगा तो ये एम पी आर हमारा किस में बनेगा? हुक्ड फॉर्म में बनेगा। रेस्ट ऑफ अदर कंडीशन में ये डबल लेंथ फॉर्म में बनेगा। फिर से एक बार वंस मोर, एम पी आर का हुक्ड फॉर्म किसमें बनता है? किस कंडीशन में? जब भी ये एम पी आर किसी भी अप स्ट्रोक या फिर के तुरंत बाद आता है तो एम्पियर को हम रिप्रेजेंट करते हैं हुक्ड फॉर्म से। और अगर इसके अलावा कोई भी कंडीशन आती है एम्पियर की तो वो डबल लेंथ फॉर्म से यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल, पहला वर्ड आपने लिया यहां पे स्लम्बर, स्लम्बर एसएल, ये अप स्ट्रोक के बाद क्या आया? स्लम्बर, एम्पियर हुक्ड फॉर्म। बट टेम्पर, एम्पियर, क्या ये अप स्ट्रोक है? नहीं। क्या ये के है? नहीं, ये तो डाउन स्ट्रोक है ना। तो मैंने क्या बोला था, इसके इन दोनों के अलावा रेस्ट ऑफ अदर कंडीशन में डबल लेंथ फॉर्म ही अप्लाई होगा। नेक्स्ट आपका हो गया टेम्पर, हैम्पर, चेम्बर एंड कम्बर, सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, इसको आप खुद से देखिएगा। नेक्स्ट हमारा है अल्टरनेटिव फॉर एनजी के आर एंड एनजी जी आर। अब बात करते हैं दूसरे फॉर्मेशन की, किसकी? एनजी के बारे में। क्योंकि अगर हम बात करें एनजी की तो जब हम इनिशियल हुक पढ़ रहे थे ना, इनिशियल हुक, तो इनिशियल हुक हमने क्या देखा था? ये था हमारा एनजी। एनजी के साथ अगर हुक फॉर्मेशन किया हमने तो क्या बना ये? तो इसको हम क्या पढ़ते थे? या तो एनजीआर या तो एनकेआर। याद होगा तो याद होगा, इससे बनता था एक वर्ड फिंगर और इससे बनता था एक वर्ड बैंकर।
आप जाके दोबारा चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा एनजीआर एनकेआर को रिप्रेजेंट करता था। डबलिंग पढ़ा, ये भी हमारा एनजीआर और एनकेआर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमारे सामने क्या आया, दो ऑप्शन, किसको यूज करना है, कब यूज करना है, यहां फिर देखते हैं एक बार, ठीक है। एनजीआर के बारे में हमने एम तो देख लिया, एन देखते हैं। तो लिखा हुआ देयर आर अल्टरनेटिव फॉर्म्स फॉर एनजीआर एंड एनकेआर, द डबल लेंथ फॉर्म एंड द हुक्ड फॉर्म। द डबल लेंथ फॉर्म इज यूज्ड, डबल लेंथ फॉर्म, इस वाले फॉर्म को हम यूज कब करते हैं, कंडीशन नंबर 1 इज यूज्ड इनिशियली। अगर ये हमारा इनिशियली आ जाए तो पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, व्हेन फॉलोइंग अ सर्कल, व्हेन फॉलोइंग अ सर्कल, जब भी किसी सर्कल को फॉलो करें, फॉलोइंग अ सर्कल और एन अप स्ट्रोक। तीसरा ऑप्शन क्या है आपके सामने, तीसरा रूल, और एन अप स्ट्रोक। इन तीन कंडीशन में हमारा एनजीआर डबल लेंथ फॉर्म से रिप्रेजेंट होता है, बाकी रेस्ट ऑफ अदर कंडीशन में हमारा एनजीआर हुक फॉर्म से रिप्रेजेंट होता है। कंडीशन क्या है, सबसे पहले लिखा हुआ है फॉर्म इज यूज्ड इनिशियली, मतलब अगर शुरुआत में आए। इनिशियली का एग्जांपल लेते हैं, INGER, बुक में सारे एग्जांपल दे रखे हैं आपके, इंगरसोल, ठीक है, इंगरसोल, इंगर, इंगर, एनजीआर इनिशियली आया क्योंकि उसके पहले सिर्फ वावल ही है ना। ये बना हमारा इंगर, ये बना हमारा सोल। आप ऐसे नहीं बनाएंगे, आपका एक फ्लो जाएगा, मैं सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं। ये हमारा इंगर बना, ये बना गया हमारा सोल, ये पहला एग्जांपल है, ठीक है। दूसरा, फॉलोइंग अ सर्कल, SINKER, सिंकर, ठीक है। S सर्कल है, E वॉवल है, इंकर। कंडीशन क्या था, फॉलोइंग अ सर्कल, जब भी जो हमारा एनकेआर है किसको फॉलो करे, सर्कल को, कर तो रहा है ना, एस बना, एनकेआर सिंगर। अब क्या है, अप स्ट्रोक। अगर वो किसी भी अप स्ट्रोक के बाद आ रहा है तो अप स्ट्रोक का मतलब आर के बाद आए, एल के बाद नहीं, क्योंकि यहां सिर्फ अप स्ट्रोक लिखा है, स्ट्रेट स्ट्रोक नहीं, ओके। तो अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम, रैंकर। देखिए बुक में एग्जांपल दे रखा है आपके, RANCOUR, रैंकर, रैंकर, एनकेआर, एन को हमने क्या कर दिया, डबल। बाकी इसके अलावा एग्जांपल देखेंगे आप, कॉन्कर बना होगा इस तरीके से हुक फॉर्म से, ठीक है। और आपका बंकरिंग ऐसे बना हुआ है, बंकर एंड बंकरिंग। तो इस कंडीशन के अलावा जितने भी कंडीशन आती हैं उन सब में हम क्या करते हैं, एनकेआर का या फिर एनजीआर का हुक्ड फॉर्म यूज करते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रोक एल। अब बात करते हैं एल के बारे में। द स्ट्रोक एल स्टैंडिंग अलोन, जब भी हमारा एल का स्ट्रोक अकेला आता है, व्हेन एल स्टैंड्स अलोन और विद ओनली ए सर्कल अटैच्ड इज डबल्ड फॉर टीआर ओनली। अगर हमारा एल का साउंड, ध्यान देना इसको, अगर हमारा एल का साउंड अलोन है या फिर एल के साथ एक एस का सर्कल अटैच है, तो हमारा एल का स्ट्रोक सिर्फ और सिर्फ टीआर के लिए डबल होगा, डीआर के लिए डबल नहीं होगा। डीआर की कंडीशन में हम डीआर को पूरा फुल लेंथ फॉर्म बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, लेटर, लेटर एल को हमने डबल कर दिया, लेटर्स एस लगा दिया, लेकिन अगर वहीं आ जाए लीडर, लीडर, तो एल के साथ क्या है, डीआर, तो ये एल डीआर के लिए डबल नहीं होगा। इस कंडीशन हम क्या करेंगे, पूरा डीआर का फुल लेंथ फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सर्कल एस एंड डबलिंग लेंथ फॉर्म, सर्कल एस एंड डबलिंग लेंथ फॉर्म। एस डबल लेंथ फॉर्म के साथ एस को हम किस तरह से यूज करते हैं, तो यार देखो एस के बारे में हमने स्टार्टिंग बता रखा है और फिर से बता रहा हूं कि एस अगर हमारा इनिशियली आता है तो सबसे पहले पढ़ा जाता है और लिखा जाता है, अगर फाइनली आता है तो सबसे बाद में पढ़ा जाता है और लिखा जाता है। साफ साफ में लिखा हुआ, सर्कल एस एट द एंड ऑफ अ डबल लेंथ फॉर्म इज रीड आफ्टर द सिलेबल इंडिकेटिंग बाय द डबलिंग। मतलब डबलिंग जो हमने डबल किया हुआ है तो इसको हमने पहले के पढ़ा, फिर टीआर पढ़ा, फिर जाके सर्कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो सर्कल एस कहां लिखा जाता है, सबसे लास्ट में। इसका मतलब कि उसका साउंड कहां आएगा, सबसे लास्ट में। अगला टॉपिक है हमारा पास्ट टेंसेस। क्या है,
पास्ट टेंसेज, यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, पास्ट टेंस की। या देखो पास्ट टेंस के बारे में आई थिंक आप लोग को पता होगा कि किसी भी वर्ड में, किसी भी पर्टिकुलर वर्ड में अगर हमने ईडी जोड़ दिया, इट मीन्स कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि था की चीजें हम ईडी से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये कर रहा है, ये कर रहा था। ये सारे एग्जांपल्स आप इंग्लिश में देख लेंगे। इंग्लिश की क्लासेस अगर कहीं से आप पढ़ते होंगे ऑनलाइन ऑफलाइन, वहाँ आपको सारी चीज़ जानने को मिल जाएगी कि हाँ ये ईडी का यूज़ क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, इस सब वहाँ पे आप बेसिक्स सीख लेंगे। तो ये देखते हैं लिखा हुआ, व्हेन द प्रेजेंट टेंस ऑफ अ वर्ब ऑफ मोर देन वन सिलेबल इज रिटन with either a double length character or a hooked form, the past tenses is written with the Hoving principle। सबसे पहले तो आप देखो कि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है वन सिलेबल, मोर देन वन सिलेबल। तो आई थिंक मैंने ये चीजें पिछली वीडियो में बता रखी है कि वन सिलेबल क्या होता है और मोर देन वन सिलेबल क्या होता है। टू स्ट्रोक वन वॉवल, ये क्या है हमारा, वन सिलेबल, ठीक है। मोर देन दैट, इससे बढ़ के कुछ भी आ जाए तो वो क्या हो जाएगा हमारा, मोर देन वन सिलेबल। तो आई थिंक सिलेबल्स क्लियर है आपको। यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है, when the present tense of a verb of more than one syllable, अगर हमारा कोई भी प्रेजेंट टेंस, अगर हमारा कोई भी प्रेजेंट टेंस मीन्स जो चीजें रनिंग हैंड में हो रही हैं अभी, ठीक है, प्रेजेंट एट मोमेंट की बात कर रहा हूं मैं, ऑफ अ वर्ब ऑफ मोर देन वन सिलेबल, मोर वन सिलेबल से इससे ज्यादा की बात कर रहा हूं मैं, तो अगर वो प्रेजेंट टेंस इज written with either a double length character or a hooked form, तो अगर ये हमारा प्रेजेंट टेंस चाहे जैसे भी लिखा गया हो, ठीक है, डजंट मैटर, चाहे उसको हमने डबल लेंथ करके लिखा हो या फिर उसको हमने हुक्ड फॉर्मेशन में लिखा हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर इसका पास्ट टेंस आएगा, ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट टेंस चाहे डबलिंग से लिखा गया हो चाहे हुक से, हुक की बात कर रहा हूं मैं, तो याद आया ना, ये हुक फॉर्म है डबल लेंथ फॉर्म, तो चाहे वो हुक फॉर्म से लिखा गया हो चाहे डबल लेंथ फॉर्म से लिखा गया हो, कुछ भी हो, डजंट मैटर, ठीक है। अगर वो प्रेजेंट से पास्ट में गया तो उसमें ना ही डबलिंग का रूल अप्लाई होगा और ना ही हुक का रूल अप्लाई होगा, उसमें अप्लाई होगा हॉविंग का रूल। उस पर्टिकुलर स्ट्रोक को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हॉव करके रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहला वर्ड लिखा है PONDER, पॉन्डर, हमने पॉन्डर को रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे, जैसा कि भी पढ़ा था, ठीक है। लेकिन इसी के साथ आ जाए पॉन्डर्ड, तो मैंने क्या बोला कि प्रेजेंट टेंस, ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट टेंस चाहे जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया हो, आइदर डबल लेंथ फॉर्म, ये डबल लेंथ फॉर्म है ना, ठीक है, अगर इसका पास्ट टेंस आएगा तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ हॉविंग प्रिंसिपल। और हॉविंग प्रिंसिपल क्या कहता है, पॉन्ड, POND, पॉन्ड, अर्ड, ERED, दोनों को क्या कर दिया हमने अलग, ये बना हमारा पॉन्ड, ये बना हमारा RD, पॉन्डर्ड। आप ऐसे नहीं बनाना, ठीक है, कि हाँ सर ये बना दिया, सर ने तो बना ही रहे, तो आपको एक फ्लो में बनाना है PNDRD, ठीक है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा रखा है कि हम कभी भी पेन को लिफ्ट करके स्ट्रोक कॉन्सोनेंट्स की ज्वाइन नहीं देते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक रनिंग हैंड मोशन में ही बनाना है, ठीक है, PNDERD। क्यों, क्योंकि रूल बोला है कि चाहे वो उसका प्रेजेंट टेंस डबलिंग फॉर्म में हो या फिर हुक्ड फॉर्म में हो, पास्ट टेंस हॉविंग फॉर्मेशन में ही होगा, ओके। ऐसे ही सारे एग्जांपल्स हैं आपके सामने, कैंटर, कैंटर्ड, विंटर, विंटर्ड, जो भी हैं आप बुक से एग्जांपल लिख लीजिएगा, नहीं आएगा आप मुझसे पूछ सकते हैं, नो इशू। नेक्स्ट, डबलिंग प्रिंसिपल नॉट एम्प्लॉयड। अभी तक हमने जितना भी देखा कंडीशन, क्या देखा कि इस कंडीशन में डबलिंग प्रिंसिपल यूज करते हैं, इसको ऐसे यूज करते हैं, इसको ऐसे यूज करते हैं, जो भी चीजें देखी हमने। अब क्या देखना है हमें, डबलिंग प्रिंसिपल नॉट एम्प्लॉयड मीन्स कहां कहां हम डबलिंग प्रिंसिपल का यूज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बेसिक स्टार्टिंग वाली चीज ला रहा हूं फिर से, ठीक है। अगर हमारे वर्ड की एंडिंग वॉवेल से हो रही है, आई थिंक मेरे साथ आप बोल भी रहे होंगे चीज को, कि अगर किसी वर्ड की एंडिंग वॉवेल से हो रही है, देन अ फाइनल वॉवेल रिक्वायर्स अ फाइनल स्ट्रोक कॉन्सोनेंट फॉर देयर प्लेस। तो उस फाइनल वॉवेल को पुट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, फाइनल स्ट्रोक कॉन्सोनेंट। और टर, डर, थर जो भी आपके सामने आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, फाइनली आ रहा है ना। तो अगर इसके बाद कोई वॉवेल आएगा तो उसके लिए DR या TR का होना
जरूरी है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, डबलिंग प्रिंसिपल अप्लाई ना करके पूरा का पूरा फुल लेंथ फॉर्मेशन बनाएंगे। आइए वैसे देखते हैं बुक के अकॉर्डिंग। लिखा है द डबलिंग प्रिंसिपल इज नॉट एम्प्लॉयड। कंडीशन नंबर 1, when a vowel follows final TRDI, जैसा कि मैंने बोला अभी, because a final vowel requires a final stroke for the vowel sign। ये तो बताया था ना, ठीक है। जैसे एग्जांपल, एक एग्जांपल है आपका फ्लैटर। फ्लैटर एंडिंग किससे हुई, टर से। फ्लैटरी एंडिंग किससे हुई, ई से। अब इस ई को रिप्रेजेंट करने के लिए इस आर का होना जरूरी है, चाहे टी हो चाहे ना हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये आर तो होना चाहिए ना, क्योंकि वावल कहाँ आ रहा है, आर के बाद। तो ये बना हमारा फ्लैटर, ये बना हमारा फ्लैटरी। हमने टी और आर को अलग अलग क्यों किया है, क्योंकि टी के बाद भी तक वावल आ रहा है ना, ठीक है। तो ये बना हमारा फ्लैटर, ये बना हमारा फ्लैटरी। विंटर विंटरी, फेदर फेदरी, एंगर एंड एंग्री। नेक्स्ट, in words like panther, author, where the thr is a light sound, जब भी thr अपना एक लाइट साउंड कैरी करे, मतलब इसका बहुत ज़्यादा, इसको बोलने में हमारे वोकल कॉर्ड्स पे बहुत ज़्यादा लोड ना पड़े, तो भी इस कंडीशन में क्या कर देते हैं हम, thr को फुल लेंथ फॉर्मेशन देते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। THR का जो रूल है ये किस तरह से होगा, कब हम पहचान पाएंगे कि THR अप्लाई करें ना करें, कब इसका फुल लेंथ फॉर्म बनाएं, कब इसको डबल करें, छोटा सा रूल है यार ये, और रेयरली ही आता है, इस पे हमें लोड नहीं देना है बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप मेन रूल जो बेसिक रूल है आपके ना, उस पर रहिएगा। ये सब तो माइनर्स हैं, मेजर चीज़ों पर ध्यान दीजिए कि हाँ कब कब क्या क्या चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। नेक्स्ट, पोजिशन ऑफ डबल लेंथ स्ट्रोक्स। आपने देखा होगा स्टार्टिंग से हम जितने स्ट्रोक्स बना रहे हैं, जितने भी स्ट्रोक्स बना रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े बना रहे हैं, और मैं उसमें से कोई लाइन के नीचे आ रहा है, लाइन के ऊपर जा रहा है, वो कब ऊपर जा रहा है कब नीचे जा रहा है, उसका हमें कोई एक फ्लो नहीं मिल रहा है, कोई एक कंडीशन, कोई रूल नहीं पता चल रही है, कोई भी चला जा रहा है। अब पॉन्डर, पॉन्डर है तो फर्स्ट प्लेस का, चला है लाइन के नीचे, ऐसा क्यों हो रहा है। तो पोजीशनिंग क्या होगी क्या नहीं होगी, इसके बारे में आकर के हम यहाँ देखेंगे कि कब कौन सा लाइन के नीचे जाएगा, लाइन के ऊपर जाएगा, लाइन पर रहेगा, क्योंकि आप देखेंगे सबके सब अपने हिसाब से चल रहे हैं अभी तक, बट इस रूल को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि हाँ वो किस कंडीशन में लाइन के ऊपर, लाइन के नीचे और कैसे क्यों जा रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है पोजीशन ऑफ डबल लेंथ स्ट्रोक्स में 3 कंडीशन। नंबर 1, ऑल डबल लेंथ डाउन स्ट्रोक आर रिटन थ्रू द लाइन। जितने भी आपके सामने डबल लेंथ या फिर डबल किए हुए डाउन स्ट्रोक आते हैं, वो ऑलवेज थ्रू द लाइन ही जाते हैं। डाउन स्ट्रोक ऑलवेज थ्रू द लाइन, आइदर फॉर फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस। इसकी पोजीशनिंग अब डिफाइन कौन करेगा, सिर्फ और सिर्फ वावल डिफाइन कर सकता है, आप इसको विद द हेल्प ऑफ देयर पोजीशन डिफाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के बारे में। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक या तो लाइन के ऊपर या तो लाइन पे रिप्रेजेंट होगा, वो लाइन के नीचे नहीं जाएगा, ये तो पुराना रूल चला आ रहा है। तो फर्स्ट प्लेस अगर हॉरिजॉन्टल वावल फर्स्ट प्लेस का आया फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड प्लेस का आया तो सेकंड प्लेस पे, थर्ड प्लेस का आया तो भी सेकंड प्लेस पे उसकी आउटलाइन बनेगी, वो थ्रू द लाइन नहीं जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका अप स्ट्रोक। तो इन केस ऑफ अप स्ट्रोक हम वही जो अभी तक पुराना रूल लेके चल रहे थे वही लेके चलेंगे कि इन केस ऑफ अप स्ट्रोक फर्स्ट प्लेस अबव द लाइन, सेकंड प्लेस ऑन द लाइन एंड थर्ड प्लेस थ्रू द लाइन। एग्जांपल आपके सामने बुक में दे रखा है, लॉयटर, लेटर एंड हिंडर। ये फर्स्ट प्लेस लाइन के ऊपर जा रहा है, सेकंड प्लेस लाइन पे है और थर्ड प्लेस लाइन के नीचे जा रहा है। तो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा कि अब कौन सी कंडीशन में हमारा स्ट्रोक लाइन पर रहेगा या फिर लाइन के ऊपर या नीचे आता जाता रहेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट, द डबलिंग प्रिंसिपल इन फ्रेजोग्राफी। हम डबलिंग प्रिंसिपल का यूज फ्रेजोग्राफी में भी करते हैं। कैसे? तो जब भी किसी फ्रेज में, ठीक है, 2 साउंड सिर्फ ऐड करते हैं, देयर एंड दियर, जब भी हमारे सामने देयर या दियर किसी भी फ्रेज में आता है तो इस देयर या दियर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, जस्ट इसका प्रेसीडिंग वर्ड कह लें, स्ट्रोक कह लें, ग्राम लॉक कह लें, कुछ भी कह लें, उसको हम क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है आपका इन, एक वर्ड है आपका इन दियर, डबल कर दिया। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, इन दियर या फिर इन देयर, जो भी साउंड चला है। एक वर्ड है आई नो, ये आपका आई नो बेसिकली आप बना रहे हो पहले से। अब इसी में अगर आ जाए आई नो देयर इज,
ठीक है, तो ये बना हमारा आई नो देयर, एन को डबल कर दिया, देयर को ऐड कर लिया, इज हमारा लास्ट में है, तो एज वी नो कि हम एस को लास्ट में ही बनाते हैं अगर वो सबसे लास्ट में आ रहा है, और उसके बाद पढ़ते भी हैं इसको सबसे लास्ट में। इसी तरीके से आपके सारे एग्जांपल्स, टेक देयर वे, टेक अवे, आई कैन बी देयर, हैज टू बी देयर, अपॉन देयर, सारे एग्जांपल्स आपके इसी तरह से दे रखे हैं, आप सारे एग्जांपल्स को देख लीजिएगा। तो गाइस आज की वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, बट डोंट वरी, ये वीडियो आपको डबलिंग प्रिंसिपल के से लेकर के इससे चैप्टर से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। और अगर आपको लगता है कि हाँ सर इसके बाद भी कुछ डाउट्स रह गए, बिकॉज एज यू नो कि चैप्टर लेंदी है और थोड़ा सा क्रिटिकल है, तो अगर कोई डाउट रह जाएंगे नो इशू, आप टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अभी मैं बैठा हूँ, कोई भी डाउट होता है आपको, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करो, कॉल करो, कमेंट बॉक्स में मैसेज दो, कहीं भी आप मुझसे सिर्फ पूछो कि हाँ सर ये डाउट्स हैं, ये नहीं आ रहे हैं। पिछली वीडियोस में जो लोगों ने हमसे पूछा है, हमें अच्छा लगा बहुत कि हाँ आप लोग कम से कम इंटरेस्ट ले रहे हैं अपनी पढ़ाई में, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी पढ़ाई को जितना हो सके आगे बढ़ाते रहिए और खुद में इंप्रूवमेंट लाते रहिए। सो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे।